नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में एक सबसे खास पर्व होता है गोवर्धन पर्व। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। वैसे तो इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण जुड़े हैं, लेकिन इसका इतिहास भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में कई लीलाएं रची थी, कई असुरों का वध किया था और कई बार वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। पर एक बार उन्होंने वृंदावन की रक्षा एक असुर या राक्षस से नहीं बल्कि देवराज इंद्र से भी की थी। उस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। परंतु क्या आप सबने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में ही गोवर्धन को क्यों धारण किया था? इसके पीछे एक कारण है जो जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। गोवर्धन पूजन के त्योहार का आरंभ द्वापर युग से माना जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को इंद्र देव का अहंकार दूर करना था। भगवान इंद्र सभी देवताओं में से सबसे उच्च है, साथ ही उन्हें स्वर्ग का राजा भी कहा जाता है। कथा के मुताबिक भगवान इंद्र को अपनी शक्तियों और पद पर घमंड हो गया था, जिसे चकनाचूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण जी ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब न हो और अन्न धन्य बना रहे। भगवान इंद्र देवताओं और बादलों के स्वामी है। वे समस्त जगत के रक्षक है। उन्हीं के कारण वर्षा होती है। वर्षा के कारण ही हमारी सारी फसलें लहराती है। हमारे पशुओं को चरने के लिए घास मिलती है। पानी की कमी नहीं होती है। इंद्र के आदेश से ही बादल एकत्रित होते हैं और वर्षा करते हैं। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रुज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रुजवासियों की फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रुजवासियों को परेशानी में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर भगवान इंद्र भगवान कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा कि वो पानी को पर्वत के आसपास न आने दे। भगवान इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे।
फिर भी सभी ब्रिजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहने लगे थे। यह देखकर इंद्र को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और भगवान इंद्र से बोले, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई और नहीं भगवान श्री हरि है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। यह सुनकर भगवान इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की माफी मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में 56 भोग चढ़ाए जाने लगे। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कि कैसे मनाते हैं गोवर्धन पर्वत का त्योहार। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए लोग खाद्य पदार्थ का प्रयोग कर घर पर ही गोवर्धन पर्वत, गाय, बैल, पेड़ की आकृति बनाते हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं। इस दिन गाय, बैल, भैंस जैसे पशुओं को स्नान कराकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मोली, रोली, चावल, फूल, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं और उसकी परिक्रमा भी करते हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं गोवर्धन पर्वत गोबर का ही क्यों बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों को तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसकी पूजा करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती है। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती है और इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन के दिन गाय की पूजा का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, ये थी गोवर्धन पर्वत के पूजा की कहानी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।